मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन हो गया तड़पते। जा देख तो आ। अरे बापू, बच्चा जनने में मदद करूंगा। अरे तेरी जोरू है, और नहीं तो तकलीफ में हाथ ही पकड़ ले। अरे बापू, मरना है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? कहाँ दे के करूं मैं? तू बड़ा बेदर्द। सारा साल जिसके साथ जिंदगानी का सुख होगा, उसके साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे भी उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। जाकर देख तो क्या हालत है उसकी। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। मुझे डर लगता है बापू। अरे डर किस बात का, मैं तो यहाँ ही हूँ। तो तुम भी जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं पूरे 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था, और फिर लज जाएगी नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं, और फिर उसे तन का सुख भी तो ना होगा। मुझे देख लेगी तो खुलकर पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। ना सूंड, ना गुड़, ना तेल, कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा। भगवान जब बच्चा देगा तो जो लोग आज 1 पैसा नहीं देते वो घर आके देंगे। जब तू पैदा हुआ था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, मगर काम चल गया। बिटिया बेचारी हमारा कितना ख्याल रखती है, फिर वो मर गई तो हमें कौन कमा के खिलाएगा। अरे मेरे को याद आवे, बहुत भागवान है, हमको सब्जी चुन के खिलाती रही है। अरे बापू, किसी को मदद के लिए बुला लें। इतने पैसे ही कहाँ हैं जो किसी को बुलावें। अब पैसों के बगैर कौन आएगा। हाँ, और हमारी बात के तबार भी तो कोई नहीं करता। अगर हम किसी को कहें कि बिटिया मर रही है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो कौन मानेगा हमारी बात। जिमीदार से पैसे मांगने का कोई फायदा नहीं, वो वैसे भी हमसे बहुत नफरत करता है। हाँ, याद है उसे जब अनाज मांगने गए थे तो कैसे धक्के देके बाहर निकाला था। अरे जूते लगाए थे, आज तक कमर पर निशान है। तुमने चोरी क्यों की? नहीं जिम्मेदार साहब, मैंने चोरी नहीं की। बकवास करते हो तुम। राम 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 जिम्मेदार जी, कैसी नहज कड़ी आई है, सवेरे सवेरे इनका मुंह देखना पड़ा है। जिमीदार जी, हम विनती करत हैं, हमारी अर्ज सुनो, हमको कुछ अनाज दे दो, हम बहुत भूखे हैं। अरे पापी, कितनी बार तेरे को काम दिया। तुम दोनों काम चोर, मुफ्त में खाने की आदत हो गई है तुम्हें। हजूर, ये दोनों पापी इस गांव के लिए कलंक का टीका हैं। इन पर भगवान भी दया नहीं करेगा। पंडित जी, भगवान की तो भगवान जाने, हमारे को तो बस भूख लगी है। अरे सारा दिन खोटा मत करो, निकलो इधर से। जिमीदार जी, भगवान ने तुम्हारे को बहुत दिया है, हमको कुछ खैरात दे दो। अरे निकालो इनको इधर से, जूते लगाओ हरामियों को। राम राम राम, कैसे दिन आ गए हैं, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। राम राम राम। वो भोजन नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई,
सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई। असली घी, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक से एक तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं, उस भोज में कितना स्वाद हो, कोई रोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं के सामने गरम गरम गोल गोल महकती हुई कचौरी डाले देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, मगर वो है कि दिए जाते हैं। सबने मुंह धो लिया तो एक एक का वेड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो जिम्मेदार। अब हमें भी कोई ऐसा बोझ खिलाए। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर के कहाँ रखोगे। बटोरने में कमी नहीं है, खर्च में कमी है। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है। तुमने तो 20 पूरियां खाई होगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं होता तो 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पता था, ये तो उसका आधा भी नहीं है। ये तेरा फर्ज है अपनी जोरू का ख्याल करना। मेरी कौन सुनेगा? ये आप ही का फर्ज है, आप ही कुछ करो। अगर मर गई तो तुझे रोटी कौन खिलाएगा? अबे कुछ कर ले, नहीं तो भूखा मरेगा।